अरे बाप रे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मम्मी मम्मी मुझे ना नींद नहीं आ रही। चुपचाप सो जा, रात बहुत हो गई, मेरी नींद खराब मत कर। मम्मी एक बात पूछूं? नहीं। मम्मी बस एक सवाल, फिर सो जाऊंगी। ठीक है, पूछ। मम्मी एक बात बताओ, हम अपनी ही नींद के साथ स्कैम क्यों करते हैं? तेरी मौत आई है क्या रात के 2 बजे? क्या स्कैम? मम्मी कभी सोचा है जब हम सोने जाते हैं तो हमें तुरंत नींद नहीं आती, हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक एक्टिंग करनी पड़ती है कि हम सो रहे हैं। आंखें बंद, गहरी सांसें, हिलना डुलना बंद। मतलब जब तक हम खुद को बेवकूफ नहीं बनाते कि हम सो गए हैं तब तक हमें असली नींद नहीं आती। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। रात को भी चैन नहीं, ये लोग को चैन से सोने भी नहीं देते। यही तो पंगा है मम्मी, नींद अपना, सपने अपने, बिस्तर अपना, फिर खुद को ही फेक इट टिल यू मेक इट वाला धोखा क्यों देना? मतलब सोने के लिए भी पहले झूठ बोलना पड़ता है। ये कुदरत का कौन सा ग्लिच है? सोचो मम्मी, अगर हम एक्टिंग करना भूल जाए तो क्या हम पूरी जिंदगी जागते ही रहेंगे? तू अभी सो रही कि तेरे को परमानेंट सुला दूं? ठीक है, फिर मैं बिमला दीदी से ही पूछ लेती। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बिमला दीदी, आप जाग रही हो क्या? क्या है? अच्छा बिमला दीदी, मान लो अगर गूगल बंद हो गया तो लोग सबसे पहले क्या करेंगे? फोन को 10 बार रीस्टार्ट करेंगे, और क्या? सही जवाब। अब सोने दे मुझे। अच्छा बिमला दीदी, एक और सवाल। जब रिमोट काम नहीं करता तो मम्मी उसे 3 बार ठोकती है और वो तुरंत रीसेट होकर काम करने लगता है, और जब हम बच्चे मम्मी की बात नहीं मानते तो मम्मी भी हम बच्चों को 2-3 बार ठोक देती है। तो ये 3 बार ठोकने का राज क्या है? यही तो टेक्नोलॉजी है। अरे बाप रे। तभी तो दीदी मैं अपनी कचौड़ी को रोज सुबह रीसेट मार के स्कूल भेजती हूँ, वरना पूरे दिन हैंग रहती है। और गुड्डू, तू अगर अभी भी नहीं सोई ना तो तुझे तुरंत रीसेट कर दूंगी। मम्मी एक लास्ट सवाल। पूछ, क्या पूछना है? आज तेरे सवालों का पिटारा ही खत्म कर दूंगी। पूछ। मम्मी, आमिर खान ने हम सबके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है लगान मूवी में। क्या बकवास कर रही? उसने तो लगान माफ करवाया था। वही तो मम्मी, फिल्म में दिखाया गया कि सालों से सूखा पड़ा है, बारिश की एक बूंद भी नहीं, फसल का एक तिनका भी नहीं होगा। जब फसल का एक तिनका भी नहीं होगा तो इनकम कैसी? और जब इनकम ही नहीं तो लगान यानी टैक्स किस बात का? और जब टैक्स देना ही नहीं था तो अंग्रेजों के साथ क्रिकेट मैच खेला ही क्यों? फालतू में हम लोगों का 4 घंटा बर्बाद कर दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ए बिमला रुक, ये लेके जा, अपनी मेम साहब को दे देना। ठीक है। ये बिजली बिल हमारे घर का है या अंबानी का? 51,000। अभी तो एसी भी नहीं चला। तेरे वजह से ही इतना बिल आया है। दिन भर लाइट फैन चला के रखती है। मम्मी मैं तो बस फोन चार्ज करती हूँ, मीटर ही खराब होगा। मैंने पहले ही बोला था सोलर लगवा लो। ला दे पैसे, अभी लगवाती हूँ। मम्मी मेरे पास कहाँ है पैसे? सही तो बोल रही है बेचारी, इसकी औकात एक च्युइंगम खरीदने की भी नहीं है। मम्मी इसी की वजह से इतना बिल आया है, जब देखो फ्रिज का दरवाजा खोल के ठंडी हवा खाती रहती है। ये क्या है? मैं गरीब हूँ ना, इसलिए मुझ पे शक कर रहे हैं। मैं बहुत शरीफ हूँ, मैंने आज तक किसी के घर का पानी भी नहीं पिया। बिजली क्या चुराऊंगी? मम्मी सब इसकी नौटंकी है। महारानी कल एसी चला के सो रही थी जब आप मार्केट गई थी। क्या बात है दीदी, इतना शोर क्यों मचा रखा है? अरे देखिए ना भाई साहब, 51,000 बिजली बिल आया है। पता नहीं बिजली कहाँ जा रही है। देखो दीदी, मैं एक्सपर्ट हूँ, पक्का आपकी वायरिंग में लीकेज होगी। चाचा वैसे आपका बिल कितना आया है? मेरा तो सिर्फ 800 रुपया आया है। 800 रुपए? पर आपके घर में तो 2 एसी है, 3 टीवी, फिर 800 कैसे? मैं बड़ा कंजूस हूँ ना। मुझे तो पूरा शक है, पक्का चाचा ने कुंडी मारी होगी। मस्त सो गया। इतनी गर्मी लग रही है तो जाके छत में सो। ये भगवान क्या जुल्म है।
दीदी मुझसे ये गधा मजदूरी नहीं होगी, वो भी इतनी गर्मी में। इससे अच्छा तो मैं अपने गांव चली जाऊं वापस। सोच लो बिमला दीदी, गांव जाके काली हो जाओगी। कैसन बा? अरे बाप रे। ना मामा ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। नीचे गर्मी जीने नहीं देती, ऊपर भूत सोने नहीं देता। भूत? कहाँ है भूत? छत पे मुझे चंपा चंपा कहकर बुला रहा था। वो कोई आम भूत नहीं, पक्का कालीचरण का भूत था। कालीचरण? कालीचरण? जब कोई औरत छत पे सोती है तो कालीचरण को उस पे अपने चंपा दिखाई देती है। आज मैं भी छत में सोऊंगी बिमला के साथ, देखती हूँ आज कौन डराता है। ना बाबा, मैं नहीं जा रही किसी स्वयंवर में कालीचरण का। आप ही जाओ अकेले। वैसे भी आप दिखती भी हो थोड़ी थोड़ी चंपा जैसी। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही गुड्डू। और नहीं तो क्या, अब एग्जाम खत्म, अब आराम करूंगी। गुड्डू जरा मटर छील देना। क्या मम्मी, कल ही तो एग्जाम खत्म हुआ है, एक दिन तो आराम करने दो। दिन भर फोन चलाती रहती है और माँ की थोड़ी मदद करने में तेरा हाथ दुखता है। जा जाके शर्मा जी का बेटी को देख। कर रही हूँ मम्मी, शांति रखो। ये लो मम्मी। गुड्डू धूप बहुत तेज है, छत से कपड़े उतार ला। मम्मी एक बार में काम की पूरी लिस्ट क्यों नहीं बता देती आप? अभी तो तू जवान है, इतना क्या थकना। तेरी उम्र में तो हम। बंद करो अपना ये सन 47 का डायलॉग। क्या बोली तू? अरे बाप रे। जा रही हूँ। पता है मेरी उम्र में आप दौड़ दौड़ के काम किया करती थी। सुन, तू ऊपर जा ही रही है ना, तो मेरी दवाई की शीशी भी लेते आना। शाबाश। ये लो मम्मी दवा। मेरा हो गया बस, अब मैं जा रही हूँ नहाने। दीदी वो बाथरूम में कपड़े भी गए थे, अब मैं पोछा लगाऊं या कपड़े धोऊं? मेरे तो घुटने बोल गए हैं। गुड्डू वो बाथरूम में ना चादर है, धो देना ना। तो बिमला दीदी को रिटायरमेंट दे दो ना, सारा काम मुझसे ही करवाना है, तो सैलरी भी मुझे दे देना। देखा दीदी, आजकल के बच्चों को तो माँ का कोई डर ही नहीं है। हमारे जमाने में तो मेरी माँ ऐसे आंख खोलती थी ना तो हम काम पे लग जाते थे। तुम इसको क्यों आंख दिखा रही? सही तो बोल रही है बिमला। कपड़े धोने के बाद आना, आलू छील देना, पराठा बनाएंगे। गुड्डू गैस बंद कर दे, सब्जी जल जाएगा। मैं नहीं कर रही। क्या बोली? रुक देखती हूँ अभी। कुछ और काम है तो वो भी कर दूं? नहीं। दीदी नमक भी खत्म हो गया है, गुड्डू को नीचे दुकान भेज के नमक मंगवा लीजिए। गुड्डू कहाँ जा रही हूँ? और आते वक्त चूहे मारने की दवा ले आऊंगी। आज तो किस्सा खत्म ही कर दूंगी। आते वक्त दही भी ले आना, कड़ी बनाऊंगी।